थककर घर में बड़ी धूमधाम से पूजा का आयोजन हुआ था। घर पवित्र वातावरण से भरा हुआ था, घंटियां बज रही थीं, अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और सभी लोग भक्ति में डूबे हुए थे। लेकिन इस पवित्रता के बीच एक जहरीली छाया मंडरा रही थी, शौली की। वो गर्भवती थी, या यूं कहें कि गर्भवती होने का नाटक कर रही थी और शुरजू को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी। शौली मुस्कुराते हुए पूजा में शामिल हुई। उसने कहा, घर में इतनी बड़ी पूजा है तो बच्चे की शुभकामनाओं के लिए मुझे तो आना ही था। लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। नयन, शुरजू की पत्नी, उसे देखकर खून खौल उठा। नयन जानती थी कि शौली का पेट में पल रहा बच्चा कोई इंसानी संतान नहीं, बल्कि एक अमंगल बीज है, एक चुड़ैल या अशुभ शक्ति का। पूजा के दौरान शौली ने ताना मारा, गर्भावस्था में उपवास नहीं रखते, लेकिन मैं तो पूरी भक्ति से उपवास रखूंगी और प्रार्थना करूंगी कि शुरजू मुझे छोड़ न दे, क्योंकि आज से मैं और शुरजू एक साथ रहेंगे उसके कमरे में। कल रात वो मेरे पेट पर हाथ रखकर कितने प्यार से बैठा था। कितना प्यार करने वाला पिता बनेगा मेरा बच्चा। नयन भड़क गई। पेट में बच्चा नहीं, गैस है तुम्हें, और वो गैस दिमाग में चढ़ गई है, इसलिए ये बकवास कर रही हो। लेकिन शौली नहीं मानी। वो शुरजू को ललचा रही थी, उसके लगाव को इस्तेमाल कर रही थी। शुरजू दुविधा में था, एक तरफ उसकी पत्नी नयन, दूसरी तरफ शौली का बच्चा जो उसके खून का होने का दावा कर रहा था। नयन ने शुरजू से कहा, 2 नावों पर सवारी करने वाले डूब जाते हैं, डॉक्टर बाबू। मुझे या शौली को चुनो। शुरजू बोला, मैं क्या करूं? शौली के पेट में मेरा बच्चा है, ये लगाव की भावना कैसे रोकूं? नयन ने चाल चली, डीएनए जांच। उसने प्रयोगशाला तकनीशियन को बुलाया, शौली का रक्त नमूना लेने। शौली पहले तो मानी, लेकिन जब सुई लगी तो उसके पेट से अजीब हरकत हुई, बच्चा लात मारने लगा, जैसे गुस्से में। शुरजू घबरा गया। रिपोर्ट का इंतजार करते हुए वो सोचने लगा, क्या शौली सच कह रही है या ये सब झूठ है? इधर घर में एक बाबा को बुलाया गया। पूजा के दौरान पवित्र प्रसाद और मंत्रों से शौली को तकलीफ होने लगी। वो चीखी, ये क्या हो रहा है? मुझे दर्द हो रहा है। नयन ने पकड़ लिया, पवित्र चीजों से तकलीफ सिर्फ अपवित्र शक्तियों को होती है। तुम्हारे पेट में इंसान का बच्चा नहीं, अमंगल का बीज पल रहा है। शौली पकड़ी गई। वो रोने लगी, नयन, पैरों पर गिरती हूँ, ये सच किसी को मत बताना। मैं मुश्किल से माँ बनी हूँ। लेकिन ये उसकी अभिनय थी। अचानक वो हंसने लगी, कैसा लगा मेरा मजाक? तुम सदमे में आ गई ना? ये बच्चा अभिनय कर रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं जो चाहूँ साबित कर सकती हूँ कि ये शुरजू का बच्चा है। नयन समझ गई, शौली कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक छलावा है। वो चुड़ैल का रूप धारण कर शुरजू को अपना बनाने आई है। शौली ने चुनौती दी, ये लड़ाई अब बराबरी की होगी। मुझे तेरा पति चाहिए। विधि का विधान नहीं बदल सकती तू। घर में तनाव चरम पर था। शुरजू की आंखें खुलने वाली थीं। रिपोर्ट आएगी, सच सामने आएगा। लेकिन शौली का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वो पासा पलटने वाली थी। क्या नयन शुरजू को बचा पाएगी इस अशुभ शक्ति से, या शौली जीत जाएगी? ये थी घूम है किसी के प्यार में की वो डरावनी और भावुक कहानी, जहां प्यार, धोखा और अलौकिक का मिश्रण है। सच्चाई की जीत होगी, लेकिन कीमत क्या होगी? फेयरफुल